क्वेश्चन नंबर 1। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक खंभा 15 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया। जो खंभा होता है वो बेलनाकार होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर कितना हो जाएगा 21, 21 गुना 21 गुना 15। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके। 7 तिये 21, 22 तिये 66, 66 गुना 15 990 गुना 21 गुना 100। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2079 गुना 1000। इसको लिख सकते हैं 2.079 और 10 की पावर यहाँ 3 है और 3 स्थान तक दशमलव लगाओगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को सरल कीजिए। 4 चौक 16, 2 स्थान तक दशमलव लग रही, प्लस 2 दूनी 4, 3 स्थान तक दशमलव लग रही, उसके बाद बटे 0.016। यहाँ एक जीरो लगा लूँ अपनी सुविधा के लिए। 0 में 4 जोड़ा 4, 0 में 6 जोड़ा 6 और 1 में 0 जोड़ा 1, 0.016। दशमलव से दशमलव हट गई तो कितना आ जाएगा 16 × 16। ये इसे ऐसे कर लो आप, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 × 4, यह आएगा 41/4। और 41/4 को मिस्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, 10 से ही 1/4। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, इस पर 10% और 15% की 2 क्रेमी की छूटें प्रदान करता है, वह x% लाभ अर्जित करता है, x का मान कितना होगा। 60% अधिक अंकित कर रहा तो 60% की फ्रैक्शन वाली होती है 6/10। कितनी होती है 6/10। 10 का समान 6 अंकित कर रहा तो कितना हो जाएगा 16 में। 10% की छूट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 का कोई समान है, 1 की छूट कितने की बिकेगी 9 की। इसी तरीके से 15% की छूट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। कितनी होती है 3/20। 20 का समान 3 की छूट कितने में होगा 17 का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, ऐसे भी लिख सकते हो। 5 दही 50 और 50 की जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, यह जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। अनुपात 8 9 72, 72 की 17 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई, 17 दूनी 34, हासिल 3, 17 7 119 और 3 122। 1000 का समान है 1224 का बिक गया, कितना का प्रॉफिट होगा भाई 224 का। किस पे 1000 पे और गुणा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट, दशमलव लग जाएगा एक स्थान तक, तो 22.4% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इसका आयतन निकालना अर्धगोलाकार का, 2/3 पाई r³ निकालना। पाई का मान 3.14 है, आर का मान है 3 × 3 × 3। ठीक, यह है सेंटीमीटर में, तो बटे 1000 कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से 3 कट, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, हासिल 7, 18 × 18 7 25, हासिल 2, 18 3 54 2 56। 2 स्थान तक दशमलव लग रही, बटे में 1000। दशमलव 3 स्थान तक और खिसकेगी, आ जाएगा 0.5652 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 133 किससे कट रहा भाई, 11 वर्ग 121, 11 से तो कटता नहीं, 11 से छोटा अंक 9, 9 से छोटा 7, 7 × 7 7 9 63, ये अभाज्य संख्या नहीं है।
141 किससे घट रहा? 4 और 1 5 और 1 6, ये 3 से घट रहा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 143 3 और 1 4, 4 मतलब 4 गए 0, ये 11 से घट रहा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक ही संख्या बची, यही अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले 5 दिन काम करता है, उसके बाद राम को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। 12 15 का एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अगर दोनों मिलकर कर रहे तो इनकी एफिशिएंसी है 5 और श्याम कर रहा तो इसकी एफिशिएंसी है 4। श्याम अकेले 15 दिन तक करता है। कितने दिन तक करता है? 15 दिन तक। तो श्याम कितना कार्य कर लगा भाई 5 दिन में? श्याम अकेले 5 दिन तक कार्य करता है, तो 5 दिन में कर लगा 4 एफिशिएंसी के साथ, 5 चौक 20 कार्य है। अब कार्य कितना बचा? 40। इसे कौन करेगा? इस कार्य को करेगा राम, वो भी अकेले। अब राम श्याम की एफिशिएंसी 5 है, श्याम की 4 है, तो 5 में 4 गए 1, ये किसकी बची? राम की। तो 40/1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, एक छात्र के अंकों में प्रत्येक विषय में 100 में से पहले सत्र की परीक्षा से दूसरे सत्र की परीक्षा में निम्न अनुसार परिवर्तन हुआ। गणित में 60 से 78, विज्ञान में 84 से 82, सामाजिक अध्ययन में 76 से 64 अंक हो गए। प्रथम सत्र की परीक्षा की तुलना में दूसरे सत्र की परीक्षा में उसके अंकों में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 60 से 78 हो गए, कितने बढ़ गए भाई? ये बढ़ गए 18। उसके बाद 84 से 82 रह गए, कितने घट गए? 2। 76 से 64 रह गए, कितने घट गए? 12। ओवरऑल क्या चेंज आया? 12 2 14, 18 मत है 14 के कितने बच गए? 4। ओवरऑल 4 की वृद्धि होगी किस पे? यही 60 84 और 76 पे। 60 84 76 कितने हो भाई? ये 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 8 14 14 8 22 22 और 1 23 23। एक सेकंड, ये होगा 6 6 7 13 8 21 और 1 22, नीचे आएगा 220, ठीक है, और गुणा में 100%। 0 से 0 कट, 40/22 और 22 1 22, दशमलव लगाई 22 × 176, 1.8% की वृद्धि होगी, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही भाई, एक की वैल्यू 4 के बराबर। वह समय ज्ञात कीजिए जिसे समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुनी हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू बतानी, एक का मतलब 4 है तो 6 का मतलब 6 चौक 24, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजू ने संजीव को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची। संजीव ने इसे 10% की हानि पर मुकेश को बेच दिया। यदि मुकेश ने इसे 4860 में खरीदा तो राजू ने इसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमसे पूछा। राजू ने किस मूल्य पर खरीदा? तो राजू 20% लाभ का मतलब होता है 6/5 और 10% हानि का मतलब होता है 9/10। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4860 में खरीदा। 6 से कटो, 6 8 48 और 6 1 6, 9 9 81, ये कितना आगा 90। तो आर का मान कितना चले जाएगा? 10 पंजे 50 चले जाएगा क्रॉस में, तो 50 × 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 50 × 90 कितना होता है? 4500। क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु और शिवम की आयु का अनुपात 4:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 588 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यह 4x, यह 3x, तो 4 3 12x² का मतलब क्या है? 12x² का मतलब है 588। तो 12 चौक 48, 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौक 48 और 12 निम्मा 108, तो x बराबर कितना आएगा? 7।
अगर x बराबर 7 है तो संख्या तो संख्या क्या आ जाएगी, 7 चौक 28 और 7 तिये 21। अब 5 वर्ष बाद पूछा, 5 इसमें ऐड कर दो और 5 इसमें ऐड कर दो भाई। 21 5 26 और 28 5 33, तो 33:26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नजर एक चोर पर पड़ी। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। देखो चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर एक ही दिशा में भाग रहे तो चाल घटेगी, जाहिर सी बात है। 13 मतलब 12 गए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटे में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और समय कितना ले रहा, 12 मिनट। आंसर जो है मीटर प्रति सेकंड हमारा, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दो 60 से मल्टीप्लाई करके। 6 10 60 और 6 3 18, 3 चौक 12, 4 5 20, 20 दाम 200। ठीक है, तो 200 कवर करी भाई। टोटल किसने डिस्टेंस थी 300, 300 माइनस 200 कितना बचा, 100 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। 4 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, शहरों की ओर पलायन करने के कारण इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से कमी आई। पिछले 4 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी ज्ञात कीजिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। पहले 20 थी, अब 21 होगी, सॉरी 19 होगी, क्योंकि कमी आ रही। और कितनी बार आ रही, 4 बार। तो इसकी पावर 4 ले लो। अगर इसकी पावर 4 लेगा 2 घन 8, सॉरी 2 घन 8, 8 दूनी 16, ये तो हो जाएगा 16,000। 16,000 नहीं होने का, हो जाएगा 1,60,000। और ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ग 361, 19 वर्ग 361, और 361 की जब मैं 361 में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 1,30,321। तो कमी कितने की हो रही, इसमें से माइनस कर दो 1,60,000 में, तो भाई कमी हो रही 29,679 की। 29,679 की कमी हो रही है, ये हमसे पूछा। 29,679 की कमी हो रही, ये हमसे पूछा। आंसर जो भी होगा इसका मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन इसका मल्टीपल है, फर्स्ट वाला। नहीं आई समझ में बात? यह 3,20,000, 3,20,000 किसकी वैल्यू है, ये 1,60,000 की। और किसकी वैल्यू पूछी, 29,679 की वैल्यू हमसे पूछी। तो इसका डबल है और ये इसका डबल है। आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। 4 गुणा 4 0.04 गुणा 0.004 गुणा 40 का मान ज्ञात कीजिए। 4 चौक 16, इकाई अंक 6, 6 चौक 24, इकाई अंक 4, 4 चौक 16, इकाई अंक 6, 6 चौक 24, इकाई अंक 4। जाहिर सी बात है इकाई अंक 4 आवेगा, ये ऑप्शन हटेगा, ये ऑप्शन हटेगा। और दशमलव कहाँ तक आओगी, दशमलव आओगे भाई 5 स्थान तक। कितने स्थान तक, 5 स्थान तक दशमलव आओगी। तो जगह भाई 24,010 दशमलव 0124 इस क्वेश्चन का आंसर। 4 स्थान तक तो वैसे भी नहीं आने की, सबको दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 14। सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है। सान्य को अपनी कार के लिए कितने प्रतिशत सीएनजी की खपत कम करनी चाहिए ताकि सीएनजी पर उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो? 12% की वृद्धि होती है। कोई चीज़ अगर 100 की है तो 12% की वृद्धि हो रही। अगर कमी करनी तो रिवर्स रेशो में चेंज कर दो, 28:25, 4 से काट दो, कितने की कमी होगी, 3 की। किस पे, 28 पे, और गुणा में 100%। 300 को जब 28 से डिवाइड करते हैं, 28 का 28 जीरो लगा, 28 सते, तो 10.71% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस मौका अंतिम क्वेश्चन है। 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 7 है, सबसे बड़ा बताना। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10।
ठीक है जी, 3 इधर 3 इधर, एक बीच में 7, तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।